ग्रुप बी घटोत्कच का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। और मैं आज महाभारत के उस पर्व के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पूरी महाभारत का सबसे कृष्ण पर्व रहा है। अब जैसा कि अज्ञातवास समाप्त हो चुका है पांडवों का, अपने अज्ञातवास को समाप्त करके वह अपने हक इंद्रप्रस्थ को मांगने के लिए एक दूत को हस्तिनापुर भेजते हैं और अपने हक के लिए मांग करते हैं। तो दुर्योधन क्रोध से अपने अहंकार में कहता है कि इनको कुछ नहीं दिया जाएगा। और धृतराष्ट्र उस दूत से यह संदेशा भिजवाते हैं कि मेरे पुत्र, मेरे पांडव जहाँ भी रहें सुख शांति से रहें। जब ये संदेशा पांडवों को मिलता है वो पांडव सभी क्रोधित होते हैं तथा युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण ये उपाय देते हैं और वह स्वयं एक शांतिदूत बन करके हस्तिनापुर जाते हैं। हस्तिनापुर जाकर के श्री कृष्ण सभा में 5 गांव की मांग करते हैं। तभी दुर्योधन अहंकार में और क्रोध में कहता है कि मैं उन पांडवों को हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ तो क्या, 5 गांव तो क्या, मैं उनको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और उसको धिक्कारता है। तब इस क्रोध से, इस अपमानजनक बात से श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। इस पर रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्तियां हैं कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो कर दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वे भी दे न सका, पर दुर्योधन वे भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और इसी बात से क्रोधित होकर श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और उनका विराट रूप उनके अनुयायियों के लिए स्वर्ग के समान होता है कि साक्षात उन्हें स्वर्ग दिख गया। उसके बाद वो श्री कृष्ण पांडवों के पास आते हैं, पूरी गाथा बताते हैं और युद्ध की तैयारियां शुरू होती हैं। पांडव और कौरव सभी तैयार हैं युद्ध के लिए। भीष्म पितामह को कौरवों का सेनापति नियुक्त किया जाता है। उनका यह आदेश होता है कि कर्ण मेरे नेतृत्व में युद्ध नहीं करेगा, तब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं सेनापति नियुक्त हूँ तब तक कर्ण मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। और कर्ण उस आज्ञा का पालन करता है। युद्ध भूमि सज चुकी है, शस्त्र चमक रहे हैं, एक और कौरवों की सेना, एक और पांडवों की सेना खड़ी है और विध्वंस युद्ध होने को तैयार है। अर्जुन अपने पितामह, अपने गुरु द्रोण, अपने कृपाचार्य को देखकर उदास है और वह उदास होकर कहता है कि मैं युद्ध कैसे करूं। वह श्री कृष्ण से कहता है कि हे माधव, कृपया रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलो, मुझे उन्हें नजदीक से देखना है। रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा है। वो कहता है कि मैं वो पितामह जिनके गोद में मैं खेला, वे गुरु द्रोणाचार्य जिनसे मैंने शस्त्र विद्या ली, वे कृपाचार्य जिनसे मैंने ज्ञान अर्जन किया, मैं उन पर बाण कैसे चलाऊं, मैं उनसे युद्ध कैसे करूं। मुझे ऐसी धरती नहीं चाहिए जिससे कुरुवंश की लहू की महक आती हो, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। तभी श्री कृष्ण इसके पूर्व के बारे में बताते हैं कि क्या तुम भूल गए पार्थ, क्या तुम भूल गए द्रौपदी का अपमान। वो द्रौपदी, कुरुवंश की कुलवधू द्रौपदी, 5 महारथियों की पत्नी द्रौपदी, क्या तुम उसका भरे दरबार में, भरी सभा में हुआ अपमान भूल गए? क्या तुम अभी भी चुप रहोगे? तुम भूल गए वो अपमान, किस प्रकार दुर्योधन ने उसे देखकर अपनी अपमानजनक टिप्पणी करी थी। क्या तुम भूल गए वो द्रौपदी का अपमान? क्रोधात, जिस प्रकार उसने क्रोध से जो टिप्पणी करी द्रौपदी पर कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि क्रोध से मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने से उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से स्वयं मनुष्य अपना नाश कर देता है। इसके बाद अर्जुन का एक सवाल आता है कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा। तो मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम तो केवल अपना कार्य करो,
उसके फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, उसके अधिकार पर नहीं। तो तुम तो केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। इस पर एक और प्रश्न उठता है और कहता है अर्जुन कि हे माधव, ऐसा तो नहीं कि यह धर्म केवल एक बार हो रहा है, यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधर्म तो हर बार होता रहेगा। तब इसे रोकने वाला कौन होगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, हे माधव, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं जन्म लूंगा। सज्जनों के विकास के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए मैं युगों युगों तक जन्म लेता रहूंगा। इसके बाद अर्जुन है वो अपने गांडीव को उठाकर खड़ा होता है युद्ध के लिए, और विश्व युद्ध शुरू होता है। सभी सेनाएं आपस में लड़ रही हैं। 8 दिनों तक युद्ध चलता है, क्योंकि भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जब तक वह युद्ध भूमि में है तब तक इस युद्ध को जीतना पांडवों के लिए असंभव है। इस बारे में चर्चा होती है कि कैसे इनको हराया जाए, क्योंकि जब तक ये जीवित हैं हम जीत नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण उपाय देते हुए अर्जुन को कहते हैं कि क्यों ना तुम ही पितामह के पास जाकर उनसे उनकी इच्छा मृत्यु का रहस्य पूछो। अर्जुन जाता है, प्रणाम करता है पितामह को। प्रणाम पितामह। पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर का आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, तुम किस कार्य के लिए यहाँ पे आए हो? कहता है कि आप जानते ही हैं कि आप जब तक जीवित हैं हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते। भीष्म कहते हैं कि सत्य है पुत्र, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कौरवों के पक्ष से इस युद्ध को लेना असंभव है, परंतु जब मेरे सामने कोई स्त्री होगी तो मैं अपने शस्त्रों को त्याग दूंगा, मैं उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगले दिन युद्ध का 9वां दिन, जब अर्जुन के रथ पर शिखंडी उपस्थित है और शिखंडी के सर पर तेज है इतना, क्योंकि वो पूर्व जन्म का स्त्री है और उसका लक्ष्य है कि कैसे करके भीष्म की हत्या करनी है। वो खड़ा है और जैसे भीष्म शिखंडी को देखता है और वो अपने शस्त्रों को रख देता है, तभी अर्जुन इसका फायदा उठाता है और वो ये दो तीरों की वर्षा कर देता है, जो तीरों की शैया जो भीष्म पितामह के लिए मरण सेना का रूप ले लेती है। अंत में भीष्म पितामह अपने तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। वो दुर्योधन और बाकी बच्चे जो कौरव हैं उनसे कहते हैं कि अरे नारायण को छलिया कहने वालों, अरे नारायण को छलिया कहने वालों, इस अधर्म में मत पिस जाना। मुझे बाणों की शैया मिली, तुम भालों पर ना बिछ जाना, तुम भालों पर ना बिछ जाना।